गुणों: चंद्र भूकंपीयता, चंद्र सतह, प्लाज्मा वातावरण और लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण है, जबकि लैंडर और रोवर पर इन वैज्ञानिक उपकरणों का दायरा चंद्रमा के विज्ञान की थीम में फिट होगा। एक अन्य प्रायोगिक उपकरण चंद्र कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलिमेट्रिक हस्ताक्षरों का अध्ययन करेगा, जो थीम में फिट होगा। इसरो अधिकारियों के अनुसार चंद्रमा से विज्ञान। इस साल मार्च में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे अंतरिक्ष यान को अपने प्रक्षेपण के दौरान आने वाले कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की क्षमता की पुष्टि हुई। ये परीक्षण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थे, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान, जिसे LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3, पहले GSLV M-3 के रूप में जाना जाता था, द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 3 मॉड्यूल का एक संयोजन है: प्रणोदन, लैंडर और रोवर। प्रणोदन मॉड्यूल, जिसमें चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप के स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री पेलोड है। लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को चंद्र कक्षा के 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने घोषणा की, चंद्रयान-3 मिशन चंद्र रेजोलिथ के थर्मोफिजिकल गुणों, चंद्र भूकंपीयता, चंद्र सतह, प्लाज्मा वातावरण और लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना। इसरो का नया हेवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान LVM-3 चंद्रमा मिशन को अंजाम देगा। इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान-3, LVM-3, M4 चंद्रयान-3 मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा। प्रक्षेपण अब 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से निर्धारित है। विज्ञापन: चंद्रयान-3 मिशन में चंद्र रेजोलिथ के थर्मोफिजिकल गुणों, चंद्र भूकंपीयता, चंद्र सतह, प्लाज्मा वातावरण और लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण है, जबकि लैंडर और रोवर पर इन वैज्ञानिक उपकरणों का दायरा चंद्रमा के विज्ञान की थीम में फिट होगा। एक अन्य प्रायोगिक उपकरण चंद्र कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपोलिमेट्रिक हस्ताक्षरों का अध्ययन करेगा, जो थीम में फिट होगा। इसरो अधिकारियों के अनुसार चंद्रमा से विज्ञान। विज्ञापन: इस साल मार्च में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे अंतरिक्ष यान को अपने प्रक्षेपण के दौरान आने वाले कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की क्षमता की पुष्टि हुई। ये परीक्षण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थे, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान, जिसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, पहले GSLV M-3 के रूप में जाना जाता था, द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 3 मॉड्यूल का एक संयोजन है: प्रणोदन, लैंडर और रोवर। विज्ञापन: प्रणोदन मॉड्यूल, जिसमें चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप के स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री पेलोड है। लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को चंद्र कक्षा के 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। विज्ञापन: लैंडर पेलोड है, तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण, और प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंग्नोइर जांच। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरर को भी चंद्र लेजर अध्ययन के लिए समायोजित किया गया है। रोवर पेलोड है, लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। प्रणोदन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च वाहन इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना और इसे अलग करना है। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक पेलोड भी है, जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। सौर तूफानों के 1-2 झटके पृथ्वी पर टकराएंगे, जिससे इस सप्ताह ध्रुवीय रोशनी पैदा होगी।